अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर से हमारा टॉपिक चल रहा था जी। हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ रहे थे। 2 ग्रुप्स पढ़ लिए थे। तीसरा ग्रुप है जी बेसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइकोटा या क्लब फंजाई। कहता है इट इज़ द मोस्ट फेमिलियर ग्रुप ऑफ फंजाई। जो एस्कोमाइसीट्स था बेटा वो लार्जेस्ट ग्रुप था, यानी इसमें 60,000 स्पीशीज़ थे, लेकिन उसका इंसानों के साथ इंटरेक्शन थोड़ा कम है। इस ग्रुप ये बेशक छोटा है, इसमें 15,000 स्पीशीज़ है, लेकिन इसका इंसानों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है। यानी एस्कोमाइसीट लार्जेस्ट है और ये फेमिलियर है, यानी इंसानों के साथ इसका इंटरेक्शन ज़्यादा है। आप इसको देखते ही समझ जाएंगे। मशरूम, रस्ट, स्मट, पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई इसके फेमस मेंबर्स हैं। इनमें से आपने नाम सुने होंगे मशरूम, रस्ट और स्मट के। ब्रैकेट फंजाई भी आगे हम पढ़ेंगे, पफ बॉल भी पढ़ेंगे। कहते हैं इसके जनरल करैक्टर देखें तो इसके हाइफी सेप्टेट होते हैं। इसके हाइफी कुछ अरसे के लिए मोनोकैरोटिक रहते हैं, यानी सेप्टा के बाद एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए डाइकैरोटिक होते हैं, सेप्टा के बाद 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। कहता है इनके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे बेसिडियम कहते हैं। एक फ्रूट की तरह का स्ट्रक्चर होता है बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर 2 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और 2n वाला न्यूक्लियस बनाते हैं। वो 2n वाला न्यूक्लियस अपने अंदर मियोसिस करके ऊपर की तरफ बेसिडियोस्पोर्स बनाता है। चाहे बेसिडियम हो चाहे बेसिडियोस्पोर्स हो, इनकी शेप देखें ना तो क्लब शेप। इस शेप को जो इस तरह से तो कौन सी शेप होती है, एक एंग से ब्रॉड और दूसरे एंग से लॉन्ग, इसको कहते हैं क्लब शेप। तो बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स क्लब शेप होते हैं। ठीक है। तो कहते हैं देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडोमाइसीट इज कॉल्ड बेसिडियम। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिस पर रिप्रोडक्शन होनी है इसको बेसिडियम कहते हैं। इट इज़ क्लब शेप। इसकी शेप कैसे होती है, क्लब शेप। इनसाइड बेसिडियम द न्यूक्लियर फ्यूजन अकर एज अ रिजल्ट डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज फॉर्म। कहते हैं बेसिडियम के अंदर 2 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है विच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स ऑन बेसिडियम। कहते हैं बेसिडियम के अंदर 2 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होती है और बाहर की तरफ चार ऊपर की तरफ बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। अगर हम डिफरेंस देख लें कि हमने पीछे वाला जो पढ़ा था एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर में क्या डिफरेंस है, तो कहता है एस्कोस्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया है एस्कोमाइसीट्स में, बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया है बेसिडियोमाइसीट्स में। दे आर प्रोड्यूस इनसाइड एस्कस। एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर पैदा होते हैं। दे आर प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम, ये अंदर नहीं पैदा होते बेसिडियम के ऊपर पैदा होते हैं। दे आर 18 नंबर, एस्कोस्पोर 18 नंबर थे और ये 4 नंबर है। ठीक है। इसके बाद डायग्राम बना देनी है। एस्कोकार्प के अंदर थैली एस्कस, उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर। और बेसिडियोस्पोर में बेसिडियम के अंदर 2 न्यूक्लियस मिले और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाया जिसके अंदर मियोसिस होकर 4 बाहर की तरफ बेसिडियोस्पोर्स बने। बेटा 2 फेमस मेंबर्स हैं जी इसके बेसिडियोमाइसीट्स के। एक है जी रस्ट और दूसरा है स्मट। रस्ट को कहते हैं हम रस्ट कहते हैं क्योंकि इसके येलो या रस्टी कहते हैं जंग को। जंग की तरह के स्पोर्स होते हैं और जब ये अपने होस्ट पर अटैक करता है ना तो येलो स्पोर्स येलो कलर के धब्बे बनाता है जो बाद में ब्रिक रेड यानी ईंटों की कलर की तरह हो जाते हैं। चाहे आप येलो कलर को देख लें, चाहे ऑरेंज कलर को देख लें, चाहे ब्रिक रेड ईंटों वाले कलर को देख लें, ये सारे जंग से मिलते जुलते कलर हैं। इसी वजह से इसे रस्ट कहते हैं, रस्ट फंजाई। और इसकी एग्जाम्पल है पक्सीनिया। दूसरी साइड पर कहता है इट इज़ स्मट फंजाई के बारे में कहता है इट इज़ कॉल्ड स्मट। इट फॉर्म्स सूटी और ब्लैक डस्टी स्पोर्स, क्योंकि ये राख की तरह के, मट्टी की तरह के या काले स्पोर्स बनाता है और अपने होस्ट पर काले निशानात बनाता है। और काले कलर्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सूट या स्मट का, राख का। तो इस वजह से स्मट फंजाई कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है यूस्टिलैगो। हमने पक्सी या इसको रस्ट को तो नहीं पढ़ना डिटेल में, लेकिन ये जो स्मट है इसको हम देखते हैं। तो कहता है स्मट की ना 2 वैराइटीज़ होती हैं। स्मट की एक एग्जांपल है यूस्टिलैगो, स्मट की एग्जांपल है यूस्टिलैगो। और यूस्टिलैगो की 2 वैराइटीज़ होती हैं। यूस्टिलैगो ट्रीटी की जो गंदम के पौधे पर अटैक करती है और यूस्टिलैगो मीडियस जो कॉर्न के पौधे पर अटैक करती है। अब अपने बेटा लाइफ साइकिल देखना है यूस्टिलैगो ट्रीटी की का कि वो गंदम के पौधे पर कैसे अटैक करती है। गंदम के पौधे पर उसका अटैक देखना है। सबसे पहले हमारे पास गंदम का एक इन्फेक्टेड प्लांट है। गंदम का एक प्लांट है जिस पर अटैक हुआ है यूस्टिलैगो ट्रीटी का। यूस्टिलैगो स्मट फंजाई है जो गंदम पर अटैक करती है। यूस्टिलैगो ट्रीटी की स्मट फंजाई है जो गंदम पर अटैक करती है। अब हमने देखना है कि इसने गंदम पर कैसे अटैक किया हुआ है। हमारे पास एक इन्फेक्टेड प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है जिस पर यूस्टिलैगो ट्रीटी की ने यानी स्मट फंजाई ने अटैक किया हुआ है। कहता है कैर्नर ब्रेक एंड टीलोस्पोर्स आर रिलीज्ड। कहता है गंदम का जो सिट्टा होता है वो टूटता है। इन्फेक्टेड प्लांट था ना, वो टूटा उसका सिट्टा और उसमें से जो स्पोर्स निकले हैं ना यूस्टिलैगो ट्रीटी के, उन्हें कहते हैं टीलोस्पोर्स। क्या कहते हैं उन्हें? टीलोस्पोर्स। हमारे पास एक इन्फेक्टेड प्लांट है गंदम का, उसके सिट्टे में ना दानों के साथ साथ स्पोर्स भरे हुए हैं, टीलोस्पोर्स। वो सिट्टा टूटा है और टीलोस्पोर्स बाहर आ गए हैं। टीलोस्पोर्स हवा के जरिए उड़ के एक यंग हेल्थी फ्लावर पर आ गए। गंदम का फ्लावर भी होता है, एक यंग पौधे के फ्लावर पर आ गए हैं। ठीक है। और वहाँ आकर ना टीलोस्पोर ने जर्मिनेट किया है और 2 न्यूक्लियस वाला माइसीलियम बना दिया, यानी 2 न्यूक्लियस वाला हाइफी बना दिया है। और वो हाइफी इतना चालाक है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फीमेल पार्ट ओवरी तक पहुँच गया है। ठीक है। आपको पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओव्यूल सारा एम्ब्रियो की शक्ल में आ जाता है। तो कहता है जी ओवरी फ्रूट की शक्ल में आ जाती है, ओव्यूल एम्ब्रियो की शक्ल में आ जाता है। कहता है पहले ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम यानी 2 न्यूक्लियस वाला हाइफी ओवरी तक पहुंचा था और जैसे ही एम्ब्रियो बना है ये एम्ब्रियो के अंदर दाखिल हो गया है। ठीक है।
अब एम्ब्रियो को हमने गंदम का हार्वेस्ट कर लिए, गंदम काट लिया, अब फ़ौरन तो हम दोबारा बिजाई नहीं करेंगे ना, 6 माह का वेट करेंगे। तो आपने सीड्स को रख लिया, एम्ब्रियो को स्टोर कर लिया, सीड्स को स्टोर कर लिया, साथ ही आपके सीड्स में वो हाइफी भी स्टोर हुआ है, ठीक है। अब अगले सीज़न में जब आप गंदम काश्त करेंगे, गंदम की सीड में से पौधा निकलेगा, तो साथ साथ कहते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम जर्मिनेट अलॉन्ग एम्ब्रियो, जैसे एम्ब्रियो में से पौधा निकल रहा है ना, साथ साथ माइसीलियम भी निकल रहा है, ठीक है। अब माइसीलियम के अंदर क्या होता है, माइसीलियम में 2 न्यूक्लियस थे ना, अब वो 2 न्यूक्लियस आपस में मिलकर 2n बनाएंगे, 2n वाला न्यूक्लियस, 2n के अंदर मियोसिस होगी और 4 टीलोस्पोर्स बनेंगे, और जब टीलोस्पोर्स बन जाएंगे, कहता है जी आपका प्लांट दोबारा से इन्फेक्टेड हो जाएगा, जो नया प्लांट निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा जी, इन्फेक्टेड। अब जरा मैं रिकॉल कर देता हूँ। कहता है सबसे पहले हमारे पास एक इन्फेक्टेड प्लांट है, उसका सिट्टा ब्रेक हुआ है, और दानों के साथ साथ उसमें से टीलोस्पोर्स निकले हैं, जो उड़कर एक हेल्थी फ्लावर पर आ गए हैं, एक यंग प्लांट के हेल्थी फ्लावर से उसके वो हेल्थी फ्लावर पर आकर ना स्पोर्स ने जर्मिनेट करके 2 न्यूक्लियस वाला हाइफी बनाया है। वो हाइफी पहले ओवरी तक गया है, फिर जैसे ही एम्ब्रियो बना है वो एम्ब्रियो में चला गया है, और एम्ब्रियो के साथ एक सीज़न के लिए रेस्ट में चला गया है। अगले सीज़न में जब एम्ब्रियो में से पौधा निकलेगा तो साथ ही माइसीलियम निकलेगा। माइसीलियम के अंदर मौजूद 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे, 2n बनाएंगे, 2n में मियोसिस होगी, 4 टीलोस्पोर्स बनेंगे, और आपका नया प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। बेटा उसके बाद लास्ट ग्रुप आ जाता है फंजाई का, जिसे कहते हैं ड्यूट्रोमाइसीट्स या ड्यूट्रोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूट्रोमाइसीट्स, ड्यूट्रोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई, कहता है दे आर कॉल्ड इम्परफेक्ट, हम इनको इम्परफेक्ट कहते हैं, बिकॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑब्जर्व अमंग द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। कहते हैं क्योंकि अभी तक इस ग्रुप के मेंबर्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिली है, इसीलिए हम इनको इम्परफेक्ट कहते हैं। इट इज़ अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ फंजाई विच इंक्लूड दोज इन विच सेक्शुअल फेज हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व। कहते हैं इसमें डिफरेंट मेंबर्स शामिल हैं, लेकिन उन डिफरेंट मेंबर्स की कॉमन बात यही है कि उनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। कहता है वैसे तो इस ग्रुप के जो मेंबर है ना, हैज़ रिजेंबलेंस, वो अपने बाकी करैक्टर के लिहाज से जाइगोमाइसीट, एस्कोमाइसीट और बेसिडोमाइसीट से मिलते हैं, लेकिन हम चाह कर भी उन्हें इनमें रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में इनके किसी भी मेंबर में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मिल गई, तो जिस ग्रुप से वो ज़्यादा बिलोंग करता होगा, एस्को, बेसिडियो या जाइगो, उस ग्रुप में उठा के उसे रख दिया जाएगा। कहता है अब बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फाइंड करना बड़ी मुश्किल है, तो हम ना डीएनए सीक्वेंस की बेस पे, डीएनए टेस्ट की बेस पर इन्हें क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कहता है अगर हम इसके एग्जांपल देखें ना, तो इसकी एग्जांपल आ जाती है पेनिसिलियम, जिसे ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं, एस्परगिलस जिसे ब्राउन मोल्ड कहते हैं, अल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम, हेलमिंथोस्पोरियम। अब इसमें जो हमने मॉडल ऑर्गेनिज्म इसका स्टडी करना है वो है जी पेनिसिलियम, जिसे ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं। कहता है पेनिसिलियम के जनरल कैरेक्टर देख लेना, तो पेनिसिलियम के हाइफी सेपरेट होते हैं, ज़्यादातर डिकेइंग फ्रूट्स एंड ब्रेड पे ग्रो करता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि ड्यूट्रोमाइसीट्स का मेंबर है, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुई है। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कुनीडिया के जरिए करता है। तो कहता है कुनीडिया इससे कलरफुल होते हैं, कलरफुल कुनीडिया होते हैं, और साथ ना कुनीडिया की अपीयरेंस जो होती है वो ब्रश के दानों की तरह होती है। इसी वजह से अक्सर पेपर में एमसीक्यूज भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज़ ब्रश लाइक अरेंजमेंट, तो याद रखिएगा पेनिसिलियम। ये कुनीडियो फोर है, इस पर चेंज ऑफ कुनीडिया लगी हुई है, एक तो कुनीडिया कलरफुल होते हैं और दूसरा इसकी अपीयरेंस ब्रश की तरह हो जाती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पैरासेक्सुअलिटी। कहता है डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन इम्परफेक्ट फंजाई दे शो स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। कहता है इस बात में कोई शक नहीं है कि इम्परफेक्ट फंजाई में यानी ड्यूट्रोमाइसीट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद अपने अंदर नई वैराइटीज़ क्रिएट करने के लिए वो एक प्रोसेस शो करते हैं जिसे पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। पैरासेक्सुअलिटी में क्या होता है? ड्यूरिंग पैरासेक्सुअलिटी 2 न्यूक्लियाई लाइंग इन द सेम हाइफी एक्सचेंज देयर क्रोमोसोमल सेगमेंट। इसके दौरान बोला क्या होता है, दो न्यूक्लियस जो एक ही हाइफी के अंदर है, यहाँ पे देखें, 2 न्यूक्लियस जो एक ही हाइफी के अंदर है अपने क्रोमोसोमल सेगमेंट्स को आपस में बदल लेते हैं, अपने क्रोमोसोम्स के पोर्शन को आपस में बदल लेते हैं। इस चीज़ को कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। कहता है डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो इम्परफेक्ट फंजाई में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलती, लेकिन अपने अंदर नए रिकम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस शो करते हैं जिसे पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। और ड्यूरिंग पैरासेक्सुअलिटी के दौरान 2 न्यूक्लियाई लाइंग इन द सेम हाइफी, 2 न्यूक्लियस जो एक ही हाइफी के अंदर है अपने क्रोमोसोमल सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ बदल लेते हैं। बट इसके बाद हमारा एक लेक्चर रह गया, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।